हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में। तो क्लास 10th का आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का खंड काव्य, जो कि आपका आता है 5 नंबर में। तो इसमें आता है ज़िले के हिसाब से। जैसे आपका ज़िला अगर झांसी है तो आपके ज़िले में सत्य की जीत का खंड काव्य पूछा जाएगा, और बाकी जिसका ज़िला अलग अलग है उसके में खंड काव्य अलग अलग पूछा जाएगा। कुछ ज़िलों में सत्य की जीत पूछा जाएगा। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक या कथा वस्तु संक्षेप में। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। ये कथानक महाभारत के सभा पर्व में घृत क्रीड़ा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। दुर्योधन पांडवों को घृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और अपना सर्वस्व हारने के पश्चात अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी के केश खींचते हुए सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह संगी के समान गरजती हुई दुशासन को ललकारती है। इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता और उनके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शस्त्र और शास्त्र, न्याय अन्याय आदि विषयों पर वाद विवाद होता है। युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं, तो मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है। द्रौपदी के इस तर्क से सभी सभासद प्रभावित हो जाते हैं। वह कहती है, सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों में आकर छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दें कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को स्वीकार। दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। नीतिवान विकर्ण दुशासन की शस्त्र बल की नीति का विरोध करता है। वह कहता है कि यदि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल ऊंचा और महत्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर धर्मपूर्वक और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। कौरव विकर्ण की बात को स्वीकार नहीं करते। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सच का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। मदान्ध दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके तेजोदीप रूप को देख दुशासन उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। सभी सभासद कौरवों की निंदा और द्रौपदी के सत्य तथा न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि यदि पांडवों के प्रति होते हुए इस अन्याय को आज रोका नहीं गया, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देते हैं। इसके साथ ही वे द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन करते हैं तथा सत्य, न्याय, धर्म की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानव का उद्देश्य बताते हैं। वे पांडवों के कल्याण कामना करते हुए द्रौपदी के विचार को उचित ठहराते हैं। वे उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगते हैं तथा कहते हैं, जहाँ है सत्य वहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत। तुम्हारे यश कौरव के दिग्गांत में गूंजेंगे स्वर और गीत। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस खंड काव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस कथा को युग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। तो आपको इतना ही लिखना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।